राधे राधे दोस्तों, आज मैं खड़ी हूँ ब्रज की उस पावन धरा के किनारे जिसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कहा जाता है। श्री यमुना जी कहते हैं वृंदावन की भक्ति यमुना के आचमन से शुरू होती है और पूर्ण होती है। उस ऊंचे टीले पर बैठे मदन मोहन जी के दर्शन से आज के इस सफर में हम ना सिर्फ यमुना की लहरों का सुकून महसूस करेंगे बल्कि चढ़ेंगे उस ऐतिहासिक पहाड़ी पर जहाँ वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर सीना ताने खड़ा है। तो चलिए मेरे साथ आध्यात्मिक की यात्रा पर। आज मैं आपको लेकर आई हूँ कान्हा जी की नगरी वृंदावन के उस मंदिर में जिसके बिना ब्रज की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह है मदन मोहन मंदिर, वृंदावन का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर। ये मंदिर सिर्फ ईंटों से ही नहीं बल्कि भक्ति और चमत्कारों की कहानियों से बना है। चलिए आज इस ब्लॉग में हम जानते हैं इस मंदिर के 500 साल पुराने इतिहास के बारे में, जो वृंदावन के सबसे पुराने और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। ये मंदिर कालीदेह घाट के पास एक ऊंची पहाड़ी आदित्य टीला पर स्थित है। मान्यता है कि 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे तब उन्होंने अपने शिष्य सनातन गोस्वामी को यहाँ भक्ति का प्रचार करने भेजा था। इसी पहाड़ी यानी कि आदित्य टीला पर अद्वैत आचार्य को भगवान मदन मोहन की मूर्ति मिली थी जिसे उन्होंने सनातन गोस्वामी को सौंप दी। उस समय यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं बना हुआ था, बस एक छोटी सी कुटिया थी। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। कहते हैं मुल्तान के एक नमक व्यापारी कपूर रामदास की नाव यमुना के किनारे इस टीले के पास फंस गई थी। सनातन गोस्वामी के आशीर्वाद से जब उसकी नाव निकली और उसे व्यापार में भारी मुनाफा हुआ तो उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आप देख सकते हैं कि यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसकी बनावट उत्तरी भारत मंदिरों से थोड़ी अलग है और बहुत प्राचीन है। इतिहास गवाह है कि 1670 के आसपास जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों पर हमला किया था तो इस मंदिर के शिखर को भी नुकसान पहुंचाया गया था। सुरक्षा के लिहाज से भगवान मदन मोहन जी की असली मूर्ति को यहाँ से राजस्थान के करौली में स्थानांतरित कर दिया गया था। आज जो मूर्ति हम यहाँ देख रहे हैं ये प्रतिभू मूर्ति है, लेकिन श्रद्धा और शक्ति आज भी वही है। यहाँ की शांति आपको बांके बिहारी मंदिर की भीड़ भाड़ से अलग एक आध्यात्मिक अनुभव देगी। तो दोस्तों, अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो मदन मोहन जी के दरबार में हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। यहाँ का इतिहास और यहाँ की शांति आपको फिर से यहाँ बुलाएगी। तो दोस्तों, आपने बड़े ही प्यार और भक्ति भाव से दर्शन कर लिए हैं, तो अब हम आगे की यात्रा जारी रखते हुए हम चलते हैं ब्रज की जीवन रेखा और कान्हा जी की प्रिय सखी यमुना जी। हम उस पावन जल के किनारे खड़े हैं जिसके बिना कान्हा जी की कहानी अधूरी है। ये सिर्फ एक नदी ही नहीं, ये ब्रज की कालिंदी भगवान कृष्ण की पटरानी है। आज के इस ब्लॉग में हम यमुना जी के आध्यात्मिक महत्व से लेकर उसके आज के स्वरूप तक सब कुछ करीब से देखेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना जी सूर्य देव जी की पुत्री और यमराज की बहन है। कहते हैं जो यमुना जी में स्नान करता है उसे यम की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है और कृष्ण के साथ उसका रिश्ता और भी अटूट हो जाता है, चाहे वो कालिया नाग का मर्दन हो या गोपियों के साथ जल कीड़ा। यमुना हर लीला की गवाह रही है। अगर आप यमुना का असली आनंद लेना चाहते हैं तो मथुरा के विश्राम घाट जरूर आए। कहा जाता है कि कंस का वध करने के बाद कृष्ण ने यही विश्राम किया था। शाम को यहाँ होने वाली आरती किसी उत्सव से कम नहीं होती है। हजारों दिए जब पानी की लहरों पे तैरते हैं तो लगता है जैसे आसमान जमीन पे उतर आया है। नाव की सैर के बिना यमुना का अनुभव अधूरा है। जब आप नदी के बीच में होते हो तो शोर शराबा शांत हो जाता है। यहाँ से आप दूर दूर तक फैले प्राचीन मंदिर और हवेलियों के शिखर देख सकते हो। सर्दियों में यहाँ दूर देशों से भी और प्रवासी पक्षी भी आपका स्वागत करते हैं। एक कड़वी सच्चाई भी है। हम जिसे माँ कहते हैं उसकी हालत आज बहुत नाजुक है। दिल्ली और आसपास के शहरों से कचरा यमुना के पानी को काला कर रहा है। आज यमुना को सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं की नहीं बल्कि सफाई की भी जरूरत है। एक जिम्मेदार पर्यटक होने के नाते हमें यहाँ प्लास्टिक और कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ये यमुना हमारी माँ है और इसे साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य भी है। यमुना बह रही है सदियों से और उम्मीद है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी पावन रूप को देख सकेगी। अगर आप ब्रज आए तो एक शाम यमुना के किनारे जरूर बिताएं। आपको वो शांति मिलेगी जो दुनिया के किसी शोर में नहीं है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे शेयर करें ताकि लोग यमुना की गरिमा को समझे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर अगले सफर में, तब तक के लिए राधे राधे।